नमस्कार, हम अभी मौजूद हैं पूर्णिया जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैसा के प्रांगण में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य कर्मी अपनी आवाज को नारों के साथ बुलंद करते हुए आपको दिख रहे होंगे। FRAS का विरोध में हम लोग समर्थन करते हैं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर संसाधनों की यातायात की उपलब्धता कराई जाए। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर संसाधनों की व्यवस्था कराई जाए। FRAS नहीं चलेगा, FRAS नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये नज़ारा है पूर्णिया जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैसा के प्रांगण का। ठीक परिसर पर यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य कर्मी, खास करके महिलाएं और पुरुष वर्ग भी हैं। कर्मियों की क्या मांगे हैं, आखिर क्या मजबूरी रही है जो आज ये लोग जो है अस्पताल परिसर पर अपनी मांगों को लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इनके हाथों में आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में अलग अलग, सभी के हाथों में कुछ न कुछ जो है पर्चियां हैं। क्या है इनकी मांगे और आखिर क्या मजबूरी रही जो आज इन लोगों जो है यहाँ पर आकर के अपनी मांगों को या अपनी बातों को रख रहे हैं। किन तरह की असुविधाएं हैं और क्या मजबूरी है, आइए सीधा जानते हैं और सीधा जुड़ते हैं इस खबर से। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र प्रसाद सिंह। क्या है आप यहाँ पर? हम जो है RNTSP का प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, क्या है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग एकजुट हैं सब लोग जो है FRAS का विरोध में लोग जो आए हुए हैं। हम लोग उसका अटेंडेंस नहीं बनाएंगे। FRAS क्या है ये FRAS? ये फोटो देख के जो है हम लोग का ये अटेंडेंस बनेगा। अच्छा, ये नया कोई नया नियम निकाला गया जो है ना, संविदा कर्मियों पर लागू किया गया, सरकारी कर्मी को छोड़ दिया। ओ, नियमित वाला पर नहीं है ये? नहीं है, जबकि हम लोग निम्न वेतन पर काम करते हैं और उच्च स्तरीय वेतन वाले को छोड़ दिया गया। अच्छा, इसके विरोध में ही आप लोग आए हैं? हम लोग इसके विरोध में सभी अनशन कर्मी को क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुलदीप राजौरिया है। अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोग की? हमारी मांग है कि समान कार्य समान वेतन, एक ही काम जो हम काम कर रहे हैं उसी वेतन में 20,000 में हम काम कर रहे हैं, उसी वेतन में एक ही स्टाफ नर्स का कार्य 70-80 हज़ार में काम कर रहा है और क्षेत्र में जाने के लिए हमारी उपलब्धता प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही है। ये जैसे कि हम यहाँ पे सरकार की पॉलिसी है कि सुबह 9 बजे जाके शाम को 5 बजे आना है। तो इस कार्य करने के लिए यहाँ से हमारा क्षेत्र यहाँ ब्लॉक बेसा लेवल से हमारी जो सेंटर है उसकी जो दूरी है यहाँ से 25 से 27 किलोमीटर की दूरी है। इस दूरी को तय करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। तो और वहाँ पे यातायात के साधन प्रॉपर नहीं हो पाने के कारण वहाँ पे जाने का संभव नहीं है। और दूसरा, वहाँ पे जो सेंटर है वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, जिसकी वजह से वहाँ पे रहना भी संभव नहीं है और न वहाँ पे रहने की सुविधा है, न लाइट पानी की व्यवस्था है, न वहाँ पे यातायात के साधन है और न यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी है। बाय द वे FRAS लागू होता है, उसी दौरान वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से वहाँ पे हमारा अटेंडेंस नहीं बनेगा तो हमारा वहाँ का वेतन रुक जाएगा। इसी पॉलिसी के विरुद्ध हम यहाँ पे खड़े हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुनीता है, मैं संविदा पे कार्यरत NM हूँ। मेरी मांग यही है, FRAS का हम लोग विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग काफी दुर्गम इलाकों में काम करने जाते हैं जहाँ पे ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है सही तरीके से। तो ये हम इनका विरोध कर रहे हैं FRAS का, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमारा सौशमय वेतन नहीं, अभी 4 महीनों से हमारा वेतन नहीं दिया गया। एक संविदा कर्मी हो के और एक परमानेंट के तरह पूरा काम दिया जा रहा है और वेतन कम दिया जा रहा है। वेतन कम भी दिया जा रहा है तो वो भी समय नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अभी से 4 महीनों से हम लोग काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसलिए यहाँ पे आज स्ट्राइक किए हैं FRAS के विरोध में, क्योंकि ये चीज इम्पॉसिबल है। इतना दुर्गम इलाकों में हम लोग को जाने में 2 से 2.5-3 घंटा लग जाता है ऑटो से जाने में। तो रास्ता ठीक नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, जाने में काफी टाइम लग जाता है और ये तो सुविधा ये पॉसिबल नहीं है FRAS का। तो हम लोग आज सब यहाँ पे उपस्थित हुए इसका विरोध करने के लिए। FRAS नहीं करेंगे हम लोग, FRAS नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है।
हम लोग का समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए। जितना क्या है FRS में क्या करना पड़ेगा आप लोग? रिकॉग्नाइज होगा। कै बजे करना है उसको? टाइम है क्या? 5 बजे तक। यानी 9 बजे तक हाल में सेंटर पहुंच जाना है। और आप लोगों को लग रहा है कि रास्ता इतना जर्जर है? रास्ता बहुत खराब है, बहुत दूर जाना पड़ता है, स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए हम लोग विरोध करते हैं। FRS नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। सोशल में वेतन दिया जाए, 4 महीने से वेतन नहीं दिया गया। समान वेतन चाहिए और हम लोग सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। क्या नाम है? सरकार की माने नहीं चलेगी। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अदिति सिंह है। हम बोलिए। स्वास्थ्य कंपनी एनएम से हैं। आज वो समय आ गया है जो आज़ादी से पहले बंधुआ मजदूर के जैसे अंग्रेज लोग काम करवा रहे थे, सेम वैसा अभी के समय में हम लोग से करवाया जा रहा है। दिन रात काम कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ भी फायदा हम लोग को नहीं दिख रहा है। ऐसा यहाँ पे स्थिति है कि क्षेत्र में नेटवर्क नहीं रहता है। उस स्थिति में हम लोग रात भर जग के ऑनलाइन डाटा चढ़ाते हैं, फिर सुबह जाके फिर उसको बिजली व्यवस्था भी अब इस स्थिति में 9 से 5 अगर हम वहाँ पे वर्क करते हैं, नेटवर्क नहीं रहती, स्थिति वहाँ का क्षेत्र का इतना बुरा है कि वहाँ पे बैठ के रहना पॉसिबल नहीं है। और FRMS के तरफ जो अटेंडेंस बनाने के लिए बोला गया है, जब हमारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं रहेगा तो हम वहाँ से अटेंडेंस कैसे मार्क करेंगे, फिर ऑनलाइन हम कैसे मार्क कर पाएंगे, संभव नहीं है। अब्सेंट ऐसे ही कहलाएंगे, ये तो गलत है। और दूसरा चीज की अगर हम लोग संविदा कर्मी होते हुए हम लोग उतना वर्क कर रहे हैं, एक परमानेंट वर्क, समान पैसा नहीं मिल रहा है, नियमित जो कर्मचारी उनको पैसा नहीं मिल रहा है। समान काम कर रहा है, समान है, वेतन समान नहीं है, समान है, कार्य समान दिया जा रहा है लेकिन वेतन समान नहीं दिया जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? पैसा क्या नहीं दे रही है? पैसा हम लोग को पैसा क्यों नहीं दे और रही बोलिए सरकार? आप लोग के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वो FRAS, जो ये लागू संभवतः कब से हो रहा है? ये लागू सोमवार से। इसको बंद करने के आप लोग की मतलब सबसे पहली मांग अगर रही तो आज की यही है। 8 जुलाई से संभवतः 8 जुलाई से लागू होगा, दिन सोमवार है, वो है FRAS। यानी अब आप फेस दिखा करके अपने जगह पर जहां पर आप प्रतिनियुक्त है या अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से है वहां जा करके, और ये एरिया पूर्णिया जिला का सबसे दूरस्थ एरिया है और इस तरह से बाढ़ग्रस्त एरिया, नदी कटाव एरिया है, सड़कें इस तरह से बदहाल है कि सड़कें खुद अपनी बयान करती है बदहाली का। ऐसे में इस तरह के जो एक फतवा जारी किया गया स्वास्थ्य विभाग की ओर से, खास करके संविदा कर्मियों पर, ये कहीं न कहीं दोहरी नीति है संविदा कर्मियों के साथ। सर बोल रहे हैं जब यहाँ पे संविदा कर्मी की बहुत कमी है, एक मतलब कर्मी का 2 कर्मी का काम 1 कर्मी से कराया जा रहा है, तो यहाँ पे संविदा कर्मी का भी बहुत कमी है। कार्य बहुत ज्यादा है, लोड बहुत ज्यादा है, कार्य बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, वेतन बहुत कम दिया जा रहा है और वेतन भी सो समय नहीं दिया जा रहा है, तो कर्मी का भी बहुत ज्यादा सख्त आवश्यकता है सर। काम में क्या नाम हुआ आपका? मनीष। कहाँ पर आप है प्रतिनिधि? अभी पलनकाब में पोस्टिंग है मेरी, वहाँ पर अभी बारिश का मौसम चल रहा है, आने जाने में बहुत परेशानी। क्या किलोमीटर है यहाँ से? आप यहाँ से होगा 30 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर। तो आने जाने की व्यवस्था भी नहीं है, ऑटो वाला बहुत टाइम लगा देता है, 2-2.5 घंटे में वहाँ पहुँचते हैं, 2-2.5 घंटे वापस आने में लगते हैं। तो पलनकाब में जो 9 बजे जाके अटेंडेंस बनाना पॉसिबल नहीं है। क्या है, HSC है कि वहाँ पर? नहीं, सेंटर भी बना हुआ नहीं है वहाँ पर, ना बैठने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है, टेबल कुर्सी तक नहीं है वहाँ पर। ये तो बहुत बड़ी समस्या आप लोग के लिए, और ऐसे में FRAS लागू हो गया है। हाँ, इसीलिए दवा आप भी लोग साथ में ले जाना पड़ता है, वहाँ रखने की भी जगह नहीं है। कितने हैं वहाँ पर कर्मी? आपको लगा कि है। कै गो लोग हैं वहाँ पर पलनकाब जहाँ पर आपकी प्रतिनियुक्ति है, वहाँ कितने स्वास्थ्य कर्मी हैं? अभी एक मैं और एक एएनएम है, 2 स्वास्थ्य। 2 ही आदमी है। और मतलब अस्पताल बना हुआ नहीं है? नहीं, अस्पताल बना हुआ कच्चे नहीं। भाड़े में चल रहा कि कच्चे मकान में? न भाड़े पे चल रहा था, वो भी खाली करवा लिया, अभी कुछ नहीं है। अभी कहाँ चल रहा है? तो अभी कहीं आंगनबाड़ी में दवा साथ में ले जाते हैं। यानी पलनकाप जो है वहाँ अस्पताल नाम का कोई चीज़ नहीं है? अस्पताल नाम का चीज़ नहीं है। ऐसे में आप 9 बजे जा करके वहाँ पर ऐसे में जाके कहाँ जाना है, क्या अटेंडेंस बनानी है, क्या FRAS में अब करनी है, बहुत सी परेशानी हो रही है। सबसे दूर वाला कौन? अभी और किसी तो ये अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का परिसर है और यहाँ पर जो है
CHO हैं और ANM है जो संविदा कर्मी हैं, उन लोगों की जो मांगे। आपका क्या किलोमीटर है सिरसी यहाँ से? 35 किलोमीटर यहाँ से जाते 2-3 घंटा लगता है। होगा 2 से 3 घंटा। सड़क भी अभी बहुत जर्जर है अभी, तो 2 से 3 घंटा। अच्छा, कैसे जाते हैं? साधन क्या है आपका? साधन ऐसे ऑटो से जाते हैं, कभी ऑटो मिलती है कभी नहीं मिलती है। समय पर तो ऑटो मिलता नहीं है, क्योंकि सवारी होगा तब ऑटो होगा, फुल होगा तब। वहाँ से 9 बजे, अगर 9 बजे उधर से आएंगे तब ऑटो मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगा। पैदल चलना पड़ता है, पैदल इसका सबसे ज्यादा। तो ऐसे में क्या है, क्या बहुत परेशानी होती होगी? बहुत परेशानी होती है उधर सामने। अच्छा, कितने हैं वहाँ पर? कितने कर्मी हैं सेंटर में आप लगा करके? हम अकेले हैं अभी। अकेले हैं? जो भी नहीं है। ओह, यानी आप अकेले सब काम ऑल इन ऑल वर्क कर रही हैं आप। क्या नाम हुआ आपका? वंदना कुमारी। कहाँ पर है आप? कनफलिया। क्या दूरी है यहाँ ऐसी? बहुत दूरी है, 35 किलोमीटर। अच्छा, कैसे आती जाती हैं आप? ऑटो से जाते हैं, 3 घंटा जाने में लगता है, 3 घंटा आने में लगता है। नाव में कुछ एक क्षेत्र तो बहुत इतना दूर है कि नाव से चलना पड़ता है, उसके बाद पैदल 2-3 घंटा चलना पड़ता है, तब पहुँचते हैं क्षेत्र। क्या मांग है आप लोगों की आज? मांग है कि फ्लैश अटेंडेंस हम लोग से संभव नहीं है, यदि समय पे पहुँच ही नहीं पाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अच्छा, ये जो फेस वाला है तो ऑनलाइन रहना होगा अपडेट। और जो एरिया है वो कनफलिया एरिया वगैरह जो आप बता रहे हैं, उस एरिया में तो नेटवर्क भी काम नहीं करता होगा। नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है, घर पे आके काम करते हैं। इसके पीछे सब रहो, इसके पीछे अकेले सब काम करते हैं, अकेले सब काम करते हैं, अकेले और दूर वाला तो खास करके इन लोगों की जो मांगे हैं, संविदा कर्मी जो है 4 से 5 महीने का अभी तक इन लोगों का जो है भुगतान, जो मानदेय कहा जाए या वेतन जो कहा जाए, वो भुगतान नहीं हुआ। ये बहुत कहीं ना कहीं एक समस्या। एक तो दूर दराज से लोग आकर के यहाँ अपनी ड्यूटी करते हैं और समय समय पर ड्यूटी करते हैं एकदम पूरी तरह से। और जैसा आपने सुना 30 से 35 किलोमीटर की दूरी तय कर करके जा रहे हैं और टोटो यानी यातायात की सुविधा भी नहीं है, बावजूद इसके किसी तरह भी सेंटर पहुंच रही है। बारिश का मौसम है और ज्यादा समस्याएं पैदा बाढ़ पीड़ित एरिया है, कटाइयों का सामना कर रहा है बारिश के मौसम। और ऐसे में 15,000 लगभग 15,000 जो इन लोगों का 15 से 20,000 जो इन लोगों को मिल रहा है, वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। ये बिल्कुल कहा जाए कि एक तो आप काम ले रहे हैं सामान, आपकी नीति चूँकि आप संविदा कर्मी पर ये लागू कर रहे हैं और नियमित कर्मी पर नहीं है। और वही काम अगर नियमित ANM या कोई विभाग के करते हैं तो उनको 50,000 रुपया दिया जा रहा है, और एक जो है यहाँ 15,000 से 15 से 20,000। ये कहीं ना कहीं दोहरी नीति जो है, ये दोहरी नीति जो है यहाँ मजबूरन जो है ला करके इन लोगों को जो है विरोध करने पर मजबूर किया है। और ऐसे में एक नया फतवा 8 जुलाई से लागू होना इन लोगों के लिए जो है बहुत कहा जाए कि एक प्रकार से कहा जाए कि लास्ट स्टेज में आकर के इन लोग अब मजबूरी है कि नहीं, ये फतवा इस तरह लागू कीजिएगा कि 9 बजे सेंटर पहुंच जाना है और 9 से 5 तक रहना है। सेंटर है लेकिन सेंटर में किसी तरह की कोई संसाधन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। ऐसे में कैसे काम करेंगे और क्या करेंगे 9 बजे पहुंच करके? किस तरह से, जब नेटवर्क नहीं है, वहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है, कोई साधन नहीं है, यातायात के साधन नहीं है। 9 बजे तक तो पहुँचना बहुत ही दुर्लभ है, चूँकि अभी बरसात का भी मौसम है, आने वाले समय में ठंड का जो है मौसम आएगा। यानी तरह तरह की जो इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति है, वो भौगोलिक स्थिति कहीं ना कहीं दूर दराज के लोगों के लिए बहुत बड़ी जो है माथे पर से या सिर के दर्द के रूप में इस तरह से होगा कि हेडेक ऐसा होगा कि मजबूरन इन लोगों को न चाहते हुए भी जो है नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा। तो यहाँ सीधा जो है छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अगर काम पूरा दिया जा रहा है, वेतन भी नहीं दिया जा रहा, 2 कर्मी का काम 1 कर्मी से कराया जा रहा है, नहीं पूरा होने पे टारगेट स्पष्टीकरण देना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है हम लोग के साथ? तो ऐसे में नौकरी तो छोड़ना ही पड़ जाएगा ना सर। मानसिक रूप से सब बीमार हो रही है, फिजिकली भी सब बीमार हो रही है, आर्थिक रूप से हर तरह से सब यहाँ पे मानसिक आर्थिक किराया नहीं दे पा रहे सर। 4 महीने से रूम का किराया नहीं दे रहे, रूम मालिक बोल रहा है खाली करने के लिए। ठीक है, कहाँ जाएंगे हम लोग सर? 4 महीना पेमेंट नहीं मिलता है, 4 महीना पेमेंट देने बाकी है, जगह खर्च करें। कैसे जी रहे हम लोग? इस इलाके में आके, दुर्गम इलाके में आके हम ही लोग जानते हैं। 4 महीना से इन लोगों का भी जो है वेतन रुका हुआ है और रूम भाड़ा, क्योंकि ये रूम में रह रही है
तो वाजिब से जाहिर सी बात है कि रूम भाड़ा लगेगा, टेम्पो भाड़ा लगेगा, यानी नियमित जो खर्च है जो हमको नकदी खर्चे के रूप में दिख रहा है, वो नकदी खर्च किस तरह से ये लोग वहन करती होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और बोलना चाह रहे हैं कि संविदा कर्मी जैसी कोई सजा ही नहीं है, क्या जुर्म है पता ही नहीं है, डेटा भर के मर जा रहे हैं लोग और लोग कहते हैं तुमको काम का पता ही नहीं है। यूँ तो हम जी जान लगा कर देते हैं काम, फिर भी इल्जाम है कि तुमसे कुछ हुआ ही नहीं है। सेवा समाप्ति के नोटिस, नौकरी के खतरे, वेतन की कमी और बहुत कुछ, बस अब सिर्फ जान बाकी है, कुछ बचा ही नहीं है। घर और ऑफिस में फर्क रहा ही नहीं, अब तो ट्रेनिंग और मीटिंग छुट्टियों का पता ही नहीं है। संविदा में ही उम्र कट रही है सारी, हमारी किस्मत में परमानेंट का मजा ही नहीं है। वाह नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आपने